आज 26 जुलाई 2024 शुक्रवार उत्तर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठमी और सुकर्मा योग में श्री शिव पुराण का 5वां दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता अपनी कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने क्षेत्रपाल अपने भूमिया के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान के मालिक वास्तु पुरुष के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके अंश अवतार व्यास जी, कल माताएं भजन भी गा रही थी व्यास जी का, मैं सुना था। तो व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई मैं बता भी चुका, भजन में के माध्यम से आपको पता भी है। और हर बार मैं उनको अंश अवतार बोलता हूँ, तो अंश अवतार का मतलब ये होता है पूर्ण अवतार का में भगवान श्री कृष्ण आए थे विष्णु जी के, और बाकी जितने भी अवतार लिए उन्होंने किसी विशेष काम करने के लिए लिए थे, अपना विशेष काम करके चले गए यहाँ से। तो व्यास जी ने हमारे को पुराण और ये शास्त्र हमारे को दिए। ये इसी प्रकार हैं जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे को कोई रास्ता दिखा के जाते हैं जो वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम चल के अपना जीवन सुधारते हैं। तो इसी प्रकार ये शास्त्र हमारे को मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि हमारे को कैसे जीना है। हमारे जीवन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका जवाब शास्त्रों में ना दिया गया। जैसे कल हमने पुरंजन की कथा सुनाई, तो ये पुरंजन की कथा हर एक के जीवन में है। भाई हर एक जीव बुद्धि के चक्कर में आ जाता है, बुद्धि के चक्कर में आने के बाद में भगवान को छोड़ देता है और जो उसके हैं ही नहीं उनके लिए विलाप करता रहता है। इसको निद्रा और चिर निद्रा दो इस तरह से समझ लो। निद्रा में जब आदमी सो जाता है तो वो अपनी सारी चीजें भूल जाता है, मेरा क्या नाम है, क्या काम है, कौन सा गोत्र है, क्या नहीं है, क्या नहीं, सब कुछ ध्यान नहीं रखता। और निद्रा की बड़ी बहन चिर निद्रा है जिसको हम मृत्यु बोल देते हैं। यानी जिस दिन हम इस संसार से चले जाएंगे उस दिन सारी चीजें यहीं पे छोड़ जाएंगे कि कौन किसकी बहू थी, किसकी माँ थी, किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी, सब यहीं रह जाएगा। ये रिश्ते सारे के सारे शरीर के हैं, आत्मा के रिश्ते नहीं हैं। आत्मा का रिश्ता तो सिर्फ एक ही है, परमात्मा और उसकी संतान आत्मा, या यूं वो परमात्मा और उसका अंश परमात्मा। यही शिव पुराण के अंदर कल हमने आपको बताया था कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर जैसे मोबाइल आप कोई भी रखो, भाई छोटा रखो कीपैड वाला, बड़ा रखो या महंगा रखो सस्ता रखो, लेकिन जब तक उसमें आप सिम नहीं डालोगे आप उससे बात नहीं कर सकते, यानी उसमें सिम का होना जरूरी है। तो यूं वो मोबाइल की आत्मा सिम है। अब मोबाइल का साइज छोटा है, बड़ा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर उसमें सिम नहीं है तो उससे बात करने का साधन नहीं है। इसी प्रकार इस जगत के अंदर सजीव और निर्जीव जितनी भी चीजें सब के अंदर परमात्मा का अंश है। भागवत भी यही कहती है और शिव पुराण भी यही कहती है कि अगर हमारे को सब चीजों में परमात्मा नजर आए तो परमात्मा प्राप्त होंगे, और नहीं तो परमात्मा प्राप्त होंगे नहीं। भजन भी गाते हैं हम कि पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, सूर्य देवता नारायण नारायण, चंद्रमा देवता नारायण, और जो भी अंत में सब बैठे हैं वो सब भी नारायण और मेरे अंदर भी नारायण। यानी ये आत्मा सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। कोई थोड़ा तेज हो जाता है, कोई कम हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जागृत होने की बात है। रोशनी तो सबके अंदर समान है, वो जागृत कितनी होती है उसके ऊपर है। तो उसमें वो भगवान का अहंकार करके बैठ जाता है, भी मैं भगवान हूँ। इसी चीज़ को इसमें दिखाया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब आपस में
संवाद कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं सृष्टि का रचने वाला हूँ, मेरी वजह से तू आया है, तेरी वजह से मैं आया हूँ। तो फिर भगवान के पास पहुँचे, महादेव के पास। तो महादेव के पास पहुँचे तो महादेव ने आके उनको बीच में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए और कहा कि भाई तुम इसके वो करो। और भगवान ने अलग अलग रूप लिए हैं। कल जिक्र आया था कि वैसे तो असंख्यों रूप हैं भगवान के, किस किस का वर्णन करें। हम कहते हैं कि हमारा जो काम आया वो हमारा है, गलत भी नहीं है। परमात्मा जब काम आता है तो किसी न किसी आपके अपने के रूप में ही बन के आता है, चाहे वो पिता बन के आए, चाहे माता बन के आए, चाहे बहन बन के आए, चाहे भाई बन के आए, चाहे दोस्त बन के आए, चाहे पड़ोसी बन के आए, चाहे गुरु बन के आए, किसी भी रूप में आए, चाहे डॉक्टर बन के आए, किसी भी रूप में आए, परमात्मा आते हैं तो परमात्मा के रूप तो असंख्य हैं, किस किस का वर्णन करोगे। फिर भी कुछ एक होते हैं जिनका वर्णन बार 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 किया जाता है। नंदीश्वर जो बोलते हैं, नंदी भगवान भी शिव जी का ही अंश बताए, वो भी शिव जी का ही अंश थे। ऋषि शिलाद हुए, ऋषि शिलाद ने पुत्र कामना से महादेव की तपस्या की और महादेव तपस्या से प्रसन्न होके उन्होंने उनको वरदान दिया कि भाई कैसा बेटा चाहता है, जैसा चाहता है तेरे को वैसा पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि आपके ही समान हो। तो आपके समान तो भाई वही होंगे, दूसरा कौन आएगा। किसी के भी समान दूसरा कोई तो बनाया ही नहीं भगवान ने। हमारी उंगलियां जो हैं इनके निशान भी एक दूसरे से नहीं मिलते, आँख की पुतलियां हैं ये भी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो अपने समान तो फिर वो स्वयं ही है। जब उनके समान पुत्र मांगा तो महादेव ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम नंदी रखा उन्होंने। नंदी की आयु 7 वर्ष की हुई। उस समय तक वो सारे शास्त्रों से, सारे वेद पुराणों से, सब चीज़ों से पारंगत हो चुका था, यानी सब कुछ वो सीख चुका था 7 साल की आयु में। आश्चर्य लगेगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक झज्जर की खबर थी, वो देखी थी मैंने। 13-14 साल की बच्ची है, वो 36 देशों की तो भाषा बोलती है। हमारे से हिंदी नहीं बोली जाती, तो हिंदी में भी शब्दों में अटकते हैं कहीं ना कहीं, और वो 36 देशों की भाषा बोल रही है। और स्पेशल परमिशन लेके उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली 13-14 साल की आयु में। तो परमात्मा का अंश है, कहाँ दिखाई देता है कहाँ नहीं दिखाई देता, वो उसकी इच्छा है। नंदी ने 7 वर्ष की आयु में सभी वेद पुराणों को, ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया और पढ़ लिया। उस समय मित्रवृंद नाम के ऋषि सुनंदा के घर आए, शिलाद के ऋषि शिलाद के घर आए, और उन्होंने बच्चे का भविष्य देख के शिलाद से कह दिया कि इसकी आयु तो 1 वर्ष ही शेष रह रही, आयु इसकी 1 वर्ष की बाकी रहेगी। अब कोई पिता या कोई माता पिता जिसका बच्चा इतना होनहार हो कि 7 साल का सब कुछ हासिल कर लिया उसने, और उसको ये कह देगी इसकी तो आयु ही 1 साल रहेगी, क्या गुजरेगी उसके दिल पे। शिलाद ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया कि भाई भगवान ने यो क्या करा, मैंने उनके समान पुत्र मांगा था, दिया, तो ये क्या किया भाई, मात्र 8 वर्ष की आयु दी। तब जो शास्त्रों को पढ़ चुके थे, नंदी ने कहा, बोले पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, कालों के काल महाकाल हैं, मृत्यु के ऊपर उनका शासन है और उनकी इच्छा के बिना कोई लेके नहीं जा सकता, तो आप चिंता ना करो, मैं खूब तप करूंगा और भगवान को प्रसन्न करूंगा। नंदी ने कठोर तप किया, तब से प्रसन्न होके महादेव ने उनको दर्शन दिए, और दर्शन में उनको दर्शन दे के उनको तपस्या के फल स्वरूप अपना बेटा ही मान लिया, भाई तुम मेरा ही बेटा है, अब तुम मरने जीने के चक्कर से ही मुक्त हो जाओ।
महादेव जो हैं उनका बेटा जो बन गया वो तो मरने जीने से ही मुक्त हो गया। बोले तू मरने जीने से ही मुक्त हो जा। और अपने सभी गणों को बुला के ये घोषणा कर दी, जैसे हमारे मान लो प्रधानमंत्री जी हरियाणा में, कहीं तो रामविलास शर्मा जी बाट देख रहे थे कि सीएम बनूंगा, कहीं कैप्टन अभिमन्यु बाट देख रहा था मैं बनूंगा, है जी, कहीं और बाट देखने लग रहे थे। 36 लाइन में नाम थे और किसी को नहीं पता था। उठा के मनोहर लाल खट्टर जी का नाम दे दिया कि भाई यो थारा सीएम हो गया सीएम। अब जब बदला तो भी सारे के सारे इंतजार कर रहे थे, भाई मेरा नंबर आओगा मेरा नंबर आओगा। अनिल विज भी इंतजार कर रहे हैं और भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से नाम दे दिया कि नायब सिंह सैनी जी सीएम होंगे। तो अगले दिन घोषणा होगी भाई नायब सिंह सैनी जी सीएम होंगे। तो कहने का मतलब उच्च अधिकारी जो है वो जो फैसला लेना चाहे वो फैसला ले सकता है। और उच्च अधिकारी हमारे महादेव ने सभी गणों को बुलाया और सभी गणों को बुला के कहा कि आज से तुम्हारा गणपति, तुम्हारा अधिपति नंदी होगा। उस दिन से गणों के अधिपति नंदी हो गए और नंदेश्वर बन गए। बोलो नंदेश्वर महाराज की जय। अब भागवत कथा में आपने मारुत की कथा सुनी होगी। मारुत कौन थे? भागवत सुनी है ना। देखो आपकी भागवत और शिव पुराण दोनों कट्ठी चल रही है। उसका कारण ये है मेरी भागवत पर पकड़ हो रही है परमात्मा की दया से, शिव पुराण पर भी इतनी पकड़ नहीं है। लेकिन दोनों चीजें लिखी हुई व्यास जी की हैं। दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कुछ बातें भागवत में कही गई, कुछ बातें शिव पुराण में कही गई। दोनों को जिसने पढ़ रखा है वो बता देगा, जिसने दोनों को नहीं पढ़ रखा वो संशय मान जाएगा। मारुत कौन थे? सांपों की माँ और गरुड़ की माँ दोनों बहनें थी। नहीं, वो अलग कथा थी। मारुत वाली कथा ये नहीं है। मारुत वाली कथा ये है, दीति और अदिति दोनों बहनें थी। दीति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। और देवताओं का पक्ष हमारे त्रिदेव ले लेते थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी देवताओं का पक्ष ले लेते थे। और जब देवताओं का पक्ष ले लेते थे तो असुरों की हार हो जाती थी। भाई हिरण्यकश्यपु, तारकासुर, पता नहीं कितने बड़े बड़े दैत्य हुए, लेकिन सारे के सारे मारे गए। इनसे दीति बड़ी परेशान थी। तो दीति ने अपने पति कश्यप ऋषि से कह के ये कहा कि मेरे को कोई ऐसा वर बताओ जिससे मेरे को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को पराजित कर सके। अब जब क्रोध में आदमी होता है तो बोलना कुछ जाता है, उसकी जबान से निकलता कुछ, या फिर खुशी में बहुत ज्यादा हो, दोनों चीजें। जब बहुत ज्यादा खुश होना तो उसको नहीं पता लगता क्या बोल दिया। बहुत कम होते हैं, बिरला लोग होते हैं जिनकी अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल होता है। नहीं तो थोड़ी सी खुशी आई, बोलना कुछ चाहे, मन में कुछ है, निकले कुछ है। थोड़ी सी तकलीफ आई, मन में कुछ है और निकलता कुछ और है। तो दीति भी अपने पति से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि मेरे को आप कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मेरे को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र की सहायता करे। वो कहना चाहती थी इंद्र को पराजित करे, और निकल गया ये कि इंद्र की सहायता करे, इंद्र का सहायक बने। इंद्र अदिति का पुत्र था। दोनों सगी बहनें। देवताओं का मालिक, देवताओं का राजा इंद्र और दैत्यों के मालिक को वो भगा देते थे, स्वर्ग पे आने नहीं देते थे। तब ऋषि कश्यप ने उनको पुंसवन नाम का एक व्रत बताया। बोला ये व्रत तेरा पूरा होगा, तेरे को एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र के समान होगा। अब दीति ने वो विधि पूर्वक अपना व्रत करना शुरू कर दिया। और इस बात की अदिति को खबर लगी
कि तेरी बहन ऐसा व्रत कर रही है जिस व्रत से उसको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को पराजित कर सके। तो अब इंद्र की मां अदिति वो परेशान होगी। उसने इंद्र को बुलाया और इंद्र को बुला के कहा कि बेटा तेरे को पता है तेरी मौसी व्रत कर रही है? बोले हाँ पता है। बोला यूं पता है किस काम खातर करने लग रही है? बोला हाँ यो भी पता है भाई मेरे को पराजित करने के लिए एक पुत्र की कामना से व्रत कर रही है। तो बोला फिर कोई समाधान कर इसका, तो कोई रास्ता निकाल इसका। हर मां को चिंता होती है अपने पुत्र की, तो अदिति को भी चिंता हुई इंद्र की। अब इंद्र ने जाके अदिति की सेवा करनी शुरू कर दी, अपनी मौसी के सेवा करनी शुरू कर दी। उसके पैर दबाने, उसके खान पीन में लाकर देना, उसकी सेवा करना। अब मौसी प्रसन्न होगी, मौसी भूल गई वैर भाव ने। वे सेवा पहले दिन से आज तक मैं यही बोल रहा हूँ, इस धरती पे अगर कोई सम्मोहन विद्या है, दूसरे को सम्मोहित कर ले, दूसरे से आपके मन चाहे काम करवा ले, तो वो सेवा है। उसमें समय कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। भाई तुम 2 लड्डू लेकर आओगे, उसमें गणेश जी राजी हो जाएंगे। अक उसके 16 व्रत करोगे, जब राजी होगा अक वो थारी 1 साल सेवा लेगा, अक थारा पूरा जीवन सेवा लेगा। वो जाने। लेकिन सेवा जिसकी भी करोगे वो प्रसन्न होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सम्मोहन है। तो आज इंद्र ने अपनी मौसी दीति की खूब सेवा करी। अदिति की सेवा की तो दीति प्रसन्न हो गई, भूल गई अब इसका दुश्मनी चाहूं थी, इसका बुरा चाहूं थी, और अपना इंद्र पैर दबा रहा है और दीति आराम से सो गई। नींद लगी। जैसे ही नींद लगी, इंद्र सूक्ष्म शरीर बना के दीति के गर्भ में प्रवेश कर गया और वहां उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जैसे ही 7 टुकड़े हुए, एक दीति चिल्लाई तो भाई ये क्या हो रहा है। जब तक अदिति कश्यप वहां पहुंचे, जब तक इंद्र उन 7 टुकड़ों के फिर से 7 टुकड़े कर चुका था, उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। अब दीति दर्द से भी करा रही थी, भाई 49 टुकड़े पेट में हो गए। और ये उस व्रत का प्रभाव था, उस व्रत का प्रभाव था कि वो 49 के 49 बच्चे जीवित थे। भाई 49 टुकड़ों में वो गर्भ जीवित था, ये उस व्रत का प्रभाव था। तब कश्यप ऋषि ने, अदिति ने उसको समझाया बुझाया, तो परमात्मा की जो इच्छा होती है वैसे होता है। तू एक पुत्र की कामना कर रही थी, तेरे 49 पुत्र हो गए। तो एक पुत्र की कामना कर रही थी, तेरे 49 पुत्र हो गए। और इंद्र से भी तेरा कोई बैर नहीं हो। क्यों नहीं बैर? बेटा कौन होता है? जिसको आपने कोख में पाला वही तो आपका बेटा है। बेटा तो वही है जो कोख में पाला है। इंद्र तेरी कोख में अब प्रवेश कर चुका, तो इंद्र भी तेरा ही बेटा है। अब तो इंद्र भी तेरा ही बेटा है, तो अब तू बैर भाव को त्याग दे और जैसा तूने मांगा था वैसा तेरे को फल मिल रहा है। ये 49 पुत्र इंद्र के समान ही शक्तिशाली होंगे और इंद्र के सहायक होंगे। इनको भविष्य में मारुत नाम से जाना जाएगा। ये समझ में आ गया मारुत कौन थे? और मारुत की कथा हमने क्यों सुनाई अभी? मारुत की कथा इसलिए सुनाई, शिव महापुराण के अंदर नंदी के मारुत की पुत्री ब्याई, इसीलिए मैंने आपको ये मारुत की कथा सुनाई। सुशया उसका नाम था और सुशया से और दोनों से मिलके नंदीश्वर की शादी हो गई। नंदी भगवान जो हैं गणेश जी के पुत्र समान हुए और गणों के अधिपति हुए
और शिवलोक में ही उनको स्थान मिला। बोलो नंदी महाराज की जय हो। एक हमारे कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनको सुनते होंगे आप सारे। उन्होंने एक कथा सुनाई थी, उस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि दैत्यों का अत्याचार बहुत ज़्यादा फैल गया था और महादेव अपने ध्यान में थे। गणेश जी सूचना देना चाह रहे थे महादेव को, लेकिन महादेव का ध्यान भंग करे कौन? तो महादेव के ध्यान में विघ्न कौन डाले? तो हमारे को अगर मान लो प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके पीए से बात करनी पड़ेगी, पर्सनल असिस्टेंट जो भी है उसका, वो ही हमारे को मिलवाएगा। तो गणेश जी भी नंदी भगवान के कान में जाके अपनी बात कह के आए हैं, और जैसे ही नंदी के कान में बात कही, वो बात तुरंत महादेव को मिल गई और महादेव ने अपना ध्यान छोड़ के उसका वो जो काम था काम किया। तो इस कथा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी डिमांड है, आपकी कोई भी डिमांड है, सीधे महादेव के पास ना जाओ, सीधे महादेव के पास ना जाओ। महादेव के पीए हैं नंदिकेश्वर, उनके कान में जाकर अपनी बात कह दो कि महाराज मेरे यह काम है, यो काम करवाइयो, भैया सेवा जो है वहाँ तक पहुँचाइए। और ऐसी कथा एक रामायण में राम जी की, शंकर भगवान की भी आती है। शिव महापुराण के अंदर शिव जी ने श्री हरि विष्णु जी को वरदान दिया या एक वचन दिया कि आप जब जब पृथ्वी पे जाओगे, जन्म लेने लोगे, तो मैं आपके दर्शनों को आऊंगा। दिया था ना वचन। भगवान राम के रूप में जब श्री हरि विष्णु जी आए तो महादेव उनके दर्शनों को गए। इसमें दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा वो अपने शिष्य काकभूषुंडी के साथ गए, जो कौवा था उसको साथ लेके गए, और एक कथा में वो हनुमान जी को साथ लेके गए। तो मैं आपको काकभूषुंडी वाली कथा सुनाता हूँ। काकभूषुंडी की कथा में जो था, महादेव ने कहा कि अपने को विष्णु जी के दर्शन करने चलना है। मान लो महादेव अपने महेंद्रनाथ जी, इन्हें भी कितने जाना हो तो अपने सेवक ने कहेंगे या अपने चेले ने कहेंगे, किसी ने भी, चल भाई गाड़ी निकालो वहाँ चलना है। तो महादेव जी ने भी अपने शिष्य, अपने गणों के अधिपति नहीं, अपने शिष्य काकभूषुंडी को कहा कि हमारे को विष्णु जी के बाल रूप के दर्शन करने चलना है, चलो। काकभूषुंडी और महादेव दोनों अयोध्या में पहुंचे, और अयोध्या में दशरथ के यहाँ बहुत नदीद में बच्चे हुए थे, बहुत ज्यादा नदीद में हुए थे। नदीद का मतलब ये है, ये कहते हैं कि श्रवण कुमार जब मरा, उसके पीछे भी दो कथाएं हैं। जो हमारे को पता है उसमें ये है कि दशरथ के बाण से श्रवण कुमार मरा, यही है ना। और अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं वो तथ्यपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि दशरथ ने शब्दवेदी बाण चलाया था। और शब्दवेदी का मतलब ये होता है जहां से आवाज आ रही है वहां जाके वो बाण लगे। और आवाज कहां से आ रही थी? नदी में जो वो लोटा भर रहा था उससे। तो बाण छाती में जाके कैसे लगा? बाण छाती में जाके कैसे लगा? इसका मतलब ये है वहां कोई दूसरा व्यक्ति था और वो दशरथ के साथ दुश्मनी निभाना चाहता था, उसने उसको मारा। तो मैंने ये नहीं पढ़ा कहां से है, मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी के मुख से सुना है कि वहां रावण ने श्रवण को मारा, और जैसे ही रोने की आवाज सुनी दशरथ वहां पहुंचा। अब कोई आदमी मरण लग रहा है, अब बताओ वहां
उसको संभालेगा या ये पुष्टि करता फिरेगा कि किसने इसको मारा। दशरथ जी उसको संभालने लगे। तब उसने कहा श्रवण कुमार ने कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं, अंधे हैं और वो पानी के लिए व्याकुल हैं, तुम जाके पानी पिला देना उसको। भाई जो जिसने मारा कोई दिक्कत को नहीं, यो मेरा काम कर दियो बस। दशरथ जी पानी पिलाने के लिए गए तो वहां पे दशरथ जी की मंशा है कि पानी पी लें, और माँ बाप कह रहे हैं पहले वो पानी लेके कौन आया वो बताओ। श्रवण तो होता तो आते, कहता भी माता जी पिताजी आप हो कौन। और जाने अनजाने दशरथ जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। अब देखो खुशी ढूंढने वाला कहां खुशी ढूंढता है। दशरथ ने इसके अंदर भी खुशी ढूंढी है और भगवान का धन्यवाद किया है। किस बात का धन्यवाद किया? बोला अभी तक तो संतान ही को नहीं, तो अब कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि संतान तो होगी। दुखी करेगी कोई बात नहीं, संतान तो होगी। ऐसी कथा भागवत में आत्मदेव की थी। आत्मदेव के यहाँ जब संतान नहीं थी तो वो जंगल में चले गए। जंगल में उनको संत मिले, साधु मिले। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूपों से कहा भाई क्या चाहता है तुम, क्यों आया जंगल में? तो उसने कहा मेरे को पुत्र चाहिए। और उन्होंने उसका भविष्य देख लिया और भविष्य देखने के बाद ये कह दिया कि पुत्र मिल भी जाएगा तो तेरे को सुख नहीं देगा। धुंधकारी ने बताओ कौन सा सुख दिया था? आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ने कौन सा सुख दिया था उसको? साफ बोल दिया था भाई ये सुख नहीं देगा, लेकिन बोले कि भाई कम से कम मेरे को पुत्र तो चाहिए। और जब संतों ने उनको ज्ञान दिया कि भाई कंस ने देख ले, दुर्योधन ने देख ले, और भी घने हैं इस तरह जो अपने माँ बाप ने दुखी रखे हैं, आज तू यूं कह पुत्र दे दे और कल तो भी कहेगा कि इससे तो ना ही देता तो ये बढ़िया था, मान जा। लेकिन ये पुत्र मोह इतना है, वो आत्मदेव बोला जो होगा देखा जाएगा, तेने देना है तो पुत्र दे दे, उसके बाद ये होगा कि नहीं होगा, तेरी कोई लाग नहीं। पता होगा ना इस चीज का। और वहां से पढ़ लेके आया था। चलो नंदी की कथा आपको पता लगी, ये पता लग गया। कोई कथा अगर भगवान से कोई काम करवाना है तो सीधे ना जाके नंदी के कान में हमने वो कहना है, आपकी अपील आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच जाएगी। दूसरा भैरव जी की उत्पत्ति का भी वर्णन आता है। ये भी शंकर भगवान के ही रूप रहे हैं। भैरव जी कौन थे? पहले दिन ही जिक्र आया था, फिर बता देता हूं। जिस समय शंकर जी नहीं ब्रह्मा जी के विष्णु जी का विवाद हो रहा था और ब्रह्मा जी ने आके ये कह दिया कि मेरे को छोर मिल गया, उस समय महादेव निराकार से साकार रूप में है। निराकार मतलब उनकी कोई आकृति नहीं थी, सारा का सारा जगत उसके अंदर वो व्याप्त थे। और साकार का मतलब वो दो हाथ और दो पैरों के ऊपर आके खड़े हो गए, सामने साक्षात रूप में दिखाई देने लगे। ये साकार और निराकार का रूप है। जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये साकार रूप में है। और ये जो सारा संसार है, सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे नदी नाले और पहाड़ पर्वत, ये सारे के सारे भगवान का निराकार रूप है। तो निराकार रूप से साकार रूप में आ गए और साकार रूप में आके उसको दंड देने के लिए उन्होंने क्या किया था? दंड देने के लिए क्या किया? उनको एक पुरुष प्रकट किया, वो बालों से किया, जैसे भी किया, और उसको भैरव नाम दिया। और भैरव को आदेश क्या दिए? उसको आदेश दिए कि तू इसको इसके पाप का दंड दे। असत्य बात कर रहे हैं, वे विष्णु जी को झूठ बोल के विष्णु से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसको छोर मिला ही नहीं। और भैरव ने जो भगवान का ही अंश थे, भगवान का ही स्वरूप थे, महादेव का ही स्वरूप थे, उन्होंने अपने ये
ओले हाथ से नखूनों से ब्रह्मा जी का मुख काट लिया। सुनी थी कहानी, पहले दिन सुनाई थी आपको। अब ब्रह्मा जी ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी क्या है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को मारना कौन सा दोष लगता है? कौन सा दोष लगता है? ब्रह्म हत्या का। और ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण आसानी से होता नहीं। राम जी के हाथ से भी ब्राह्मणों ने भोजन ग्रहण नहीं किया कि बोला तो ब्रह्म हत्यारा है। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से कमल की डंडी के अंदर छुप के रहे हैं। ये कथाएं भागवत में भी आई हैं और यहाँ भी आती हैं। तो इसके अंदर भी वर्णन है कि भैरव जी ने ब्राह्मण का या ब्रह्मा जी का शीश काट लिया, उसकी वजह से उनको ब्रह्म हत्या सताने लगी। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्म हत्या का समाधान कैसे हो? ब्रह्म हत्या के समाधान स्वरूप महादेव ने भैरव जी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आदेश ये दिया कि ब्रह्मा जी का कपाल जो है, ब्रह्मा जी का कपाल, इसमें इसको ले जाके आप भिक्षा मांगो। इसको ले जाके भिक्षा मांगो और अंत में मेरी जो नगरी है काशी नगरी, उसके अंदर जाके कोतवाल होगा। उसकी रक्षा करने का सारा भार आपके ऊपर होगा, काशी का। और महादेव के स्वरूप भैरव, भैरव जी काल भैरव के नाम से भी जाने जाते, यानी कि काल भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके। इसकी एक कथा और आएगी, वो भी सुनाऊंगा। एक कथा तो ये होगी कि भैरव कौन थे। भैरव को महादेव ने क्या वो दिया कि तुम ब्रह्मा जी के कपाल को ले और उसमें भिक्षा मांग, और उसमें भिक्षा मांगता हुआ काशी के अंदर पहुंच के और तू वहाँ पे काशी में जाके स्थान ग्रहण कर, और काशी में जाके वहाँ पे ब्रह्म हत्या जो है आके वहाँ भी मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का कपाल लिए हुए भैरव जी विष्णु लोक में पहुंचे। विष्णु जी और महालक्ष्मी दोनों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया है, उनका आदर सत्कार किया। यूँ समझो महेंद्रनाथ जी आपके दरवाजे पे आए तो क्या करोगे? हाथ जोड़ के बैठो, बिठाओगे, पानी बात की भी पूछोगे, भोजन की भी पूछोगे। उसी प्रकार विष्णु जी ने और लक्ष्मी जी ने भैरव जी का आदर सत्कार किया। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ये बताया कि ये स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। काल भैरव जो हैं ये अलग नहीं है, ये महादेव का ही स्वरूप है। और महादेवी ने लक्ष्मी मैया ने पूछा कि ये भिक्षा क्यों मांग रहे थे? ये तो तीनों लोगों को देने वाले हैं, महादेव तो तीनों लोगों को देने वाले हैं, फिर ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो बोले ये भी महादेव की लीला है, और महादेव ने इनको जो वचन दिया है उसके अनुसार ये ब्रह्मा जी का कपाल उठा के इसमें भिक्षा मांग रहे हैं। आप इनको जो यथासंभव आप पे बनता हो वो दक्षिणा वो इनको आप दो। तब लक्ष्मी माता ने उनको मनोरथी नाम की एक विद्या थी उनके पास। मनोरथी मतलब सामने वाले का मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या लक्ष्मी माता के पास। लक्ष्मी माता ने काल भैरव को वो विद्या उसमें कपाल में दान में दी है कि आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले। और इसी प्रकार भिक्षा मांगते हुए काल भैरव काशी में पहुंचे। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूम रही थी।
जब ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूम रही थी, तब वहां उससे पूछा गया कि जो महादेव हैं उनका तू बिगाड़ क्या सकती है, क्यों इनका पीछा कर रही है? भाई महादेव हैं, महादेव तो सब चीजों से परे हैं, तो उनके ऊपर क्या ब्रह्म हत्या का दोष? तू इनका पीछा क्यों कर रही है? अपने साथ अपने ठिकाने क्यों नहीं जाती? तब ब्रह्म हत्या ने कहा कि मैं भी अपने दोषों को दूर कर रही हूं इनके साथ रह के। महाराजों की सेवा जो करते हैं, आश्रम के अंदर जाके जो सेवा करते हैं, वो उनके ऊपर हम एहसान नहीं करते, वो अपने दोष जो हैं उन दोषों को काटते हैं। तो ब्रह्म हत्या ने भी यही कहा, मैं इनसे बदला लेने के लिए इनके साथ साथ नहीं घूम रही हूँ, जो मेरे अंदर दोष हैं उन दोषों को दूर करने के लिए मैं इनके साथ साथ जा रहा हूँ। और ब्रह्म हत्या भी काशी जी उनके साथ साथ पहुंची और वहां भैरव जी के हाथ से वो कपाल छूटा है, ब्रह्मा जी के कपाल की भी मुक्ति हुई है और ब्रह्म हत्या की भी वहां मुक्ति हुई है। बोलो काल भैरव की जय। ऐसे ही वीरभद्र की कथा भी हम आपको सुना चुके हैं। कहाँ आई थी वीरभद्र की कथा? वीरभद्र की कथा कहाँ आई थी? चलो, ऐसा है, बार बार सुनने का कारण जो होता है वो यही होता है। अभी जैसे माता जी ने पूछा था कि मैंने राम राम नाम की कापी भरी है, उन कापियों का क्या करूं? तो चाहे राम नाम की माला फेरो, चाहे राम नाम की कापी भरो, दोनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि एक स्थिति ये आ जाए जब आपके मुंह से गाली भी निकलनी हो तो राम में निकले। भाई किसी की उलाना सुलाना भी देना हो तो राम राम में निकले, राम के अलावा कुछ निकले ही ना। क्यों? क्योंकि उस चीज का बार बार आपने मनन किया है। तो जिस चीज का बार बार पुनरावृत्ति होगी उस चीज के लिए वो होगी। इसमें माला भी दो माला बताते हैं, एक कर की माला, एक मन की माला। मन की माला किसको बोलते हैं? अजपा, जिसको जपा नहीं जाता। आप यूं बताओ, आश्रम में जाते हो आप, कभी बाबा महेंद्र नाथ जी को या बाबा श्याम नाथ जी को हाथ में माला लेके माला फेरते देखा हो? तो इसका मतलब राम थम थम नची उन्हें बोली चाहिए भाई, भगवान थम थम नचिए गे उन्हें बोली चाहिए, उन्हें घर से ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? कि सारी बीमारी जो लेकर जाओ हो और वो बीमारी उन्हें काटनी है, वो कौन काटेगा वो बीमारियां ने? और जो साथ होगा वही तो काटेगा। तो उन्हें तो ज्यादा साथ चाहिए आपका, तो वो माला क्यों नहीं जपते? वो माला जपते हैं। आप कर की माला जपते हो, हाथ में लेके माला जपते हो, उनके मन में चलता है और वो स्थिति वो आ जाती है उनकी, आपके साथ बात कर रहे हैं लेकिन उनके मन में वो जाप चल रहे हैं। जो भी मंत्र उनके गुरु ने दे रखा है, भाई नमः शिवाय दे रखा है या राम राम दे रखा है, उन्होंने भगवते वासुदेवाय नमः दे रखा है, जो भी मंत्र उनके गुरु ने दे रखा है वो मंत्र उनका चलता रहता है। और उनकी स्थिति ये होती है जब वो सोए हुए होते हैं तो भी उनके श्वास जो हैं वो उस मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो माला उनकी भी चलती है। और जो आप कॉपी लिखते हो, ये कॉपी लिखने के बाद में भाई यूज कहाँ होगी? कहाँ यूज होगी? इसको नदी में प्रवाहित करवा दो, कागज है गड़ जाएगा, जो उसके जीव जंतु हैं वो उसको खा लेंगे। कागज से नुकसान देने वाली चीज है नहीं, जो नुकसान देने वाली चीज हो वो मत डालो। वीरभद्र का जिक्र आया, जब मां सती दक्ष के यहाँ चली गई और सती हो गई तो नंदी जी ने जाके महादेव को सूचना दी और उसी समय काली का भी उद्भव हुआ और वीरभद्र का भी उद्भव, और दोनों को आदेश दिए कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और जाके
उनको संभालो। समझ में आ गई वीरभद्र कहाँ से आए थे, काली कहाँ से आई थी। इसी तरह से गृहपति के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ, जिसको विश्ववानर नाम के एक ऋषि थे, उनके घर में जन्म हुआ था। और जिस प्रकार नंदी की कथा थी उसी प्रकार उनकी भी कथा थी। एक समय के बाद उनको भी ये कह दिया कि आपको अग्नि से और बिजली की चीजों से भय। अब पिता दुखी हो गए, माता पिता कोई भी हो दुखी होगा ही, अगर नहीं कहते बालक में इस चीज का कष्ट है। तब उन्होंने महादेव की तपस्या की और महादेव की तपस्या करके महादेव से वरदान प्राप्त किया, जो हमने वास्तु पुरुष की कथा सुनाई थी। उसी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। हमारी 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो ये हैं और फिर इनके टुकड़े बने हुए हैं, बीच में से निकले हुए। इन दिशाओं के सबके मालिक बना रखे हैं अलग अलग। तो वास्तु पुरुष के अंदर जो हमारा दक्षिण दिशा है, जिधर सूरज निकलता है, इधर मुंह करके खड़े हो गए, इससे राइट हैंड की तरफ यूं करके खड़े हो जाओ सूरज की तरफ, तो जो ये राइट हैंड है ये आपका दक्षिण है। और ये दक्षिण यम का स्थान है, यानी कि यमराज का स्थान है। और इससे ऊपर ये हमारा शुक्र का स्थान है। और इसको हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं। अग्नि वाली चीजें जो हैं इसी में रखी जाती है, हमारी रसोई इसी में बनाई जाती है। और इस स्थान का मालिक उसको बनाया जहाँ से उसका नाम गृहपति हुआ, और ये भी भगवान का ही अंश हुए।